ओके, बाकी सारे क्वेश्चंस हो गए, बस ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन तुम लोगों से देख लेते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन में क्या करना चाहता है ये, तो इसने क्या किया, लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कोई भी अपने पास पॉलिनोमियल गिवन है एक कोई भी अपने पास पॉलिनोमियल गिवन है। देखिए भी पॉलिनोमियल अपन ने देख लिया क्या गिवन है, अपने पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स x एंड प्लस 10 is divided by x square minus 2x plus k है क्या, x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be is x plus k. Then find k and a. ये क्वेश्चन गिवन है बेटा अपने पास। यस सर। यस सर। चलिए भाई, ये अपने पास क्वेश्चन गिवन है, तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square 25x plus 10 है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, इसको रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। इसको अपन क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस और नो। यस सर। ओके चलिए भाई, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में लिखोगे इसको, तो मान लो ये अपने पास में कुछ भी, इस वाले पॉलिनोमियल को अपन ने मान लो एक बार के लिए fx एज्यूम किया, तो fx इज इक्वल्स टू अपन डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस k। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ ना कुछ क्वोशिएंट रहेगा q, और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास में क्या, x प्लस a। यहाँ तक क्लियर है क्या कहानी बेटा जी? यस सर। अब यहाँ पे अपन x की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें कि ये 0 हो जाए, तो वो तो डिपेंड करेगा किस पे, ये जो भी वैल्यू ऑफ k है इस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये वाली वैल्यू। यस सर। ओके, और क्वोशिएंट भी अपने को पता नहीं है, तो फिर इस वाले रिमाइंडर थ्योरम फॉर्म से तो अपन कर नहीं सकते इसको। चलिए तो फिर और क्या कर सकते हैं अभी, तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो भी अपने पास क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल जो दे रखा है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस ऑफ 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 25x एंड प्लस ये जो लिखा हुआ है 10, इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, और अपन क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। यहां से जो रिमाइंडर आएगा इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, ये जो भी अपने पास रिमाइंडर गिवन है। आ रही है क्या बात समझ में बेटा? यस सर। यस सर। ओके चलिए, तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इसको डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, x स्क्वायर से, तो ये जाएगा x टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x into x square that is x cube, okay, and k into x square that is plus of kx square। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? यस ओके, सर। ये जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये डिफरेंस लोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4x क्यूब, और ये हो जाएगा अपने पास कितना, प्लस ऑफ 16 माइनस k x स्क्वायर, है ना, प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का k x स्क्वायर दैट इज 16 माइनस k टाइम्स x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये हो जाएगा 25x प्लस ये हो जाएगा अपने पास कितना, 10। यहाँ तक कहानी क्लियर हुई क्या बेटा अच्छे से? यस सर। ओके, नेक्स्ट अब इसको अपन मल्टीप्लाई करने वाले माइनस ऑफ 4x से, माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो माइनस 4x क्यूब हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, एंड ये हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8 x square, okay, k into minus 4x that is minus of 4 times kx। यहाँ तक क्लियर है सबको बेटा अच्छे से? यस सर। यस सर। ये कैंसिल आउट होगा अभी, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज 8 एंड माइनस k टाइम्स x स्क्वायर, ओके, और ये हो जाएगा अपने पास कितना भाई, माइनस ऑफ 25, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 25 माइनस 4k टाइम्स x एंड प्लस ये हो जाएगा कितना 10।
यहाँ तक क्लियर हुआ क्या बेटा अच्छे से सबको? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट हम अपन किससे मल्टीप्लाई करें? 8 माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें। 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस हो जाएगा 8 माइनस के। ओके, 8 माइनस के इंटू एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस के टाइम्स ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा भाई, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. 8 माइनस के इंटू माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ 8 माइनस के टाइम्स ये हो जाएगा x। ओके, ये इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस से हो जाएगा k टाइम्स 8 माइनस के। ओके, जैसे यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ये क्या रिमेनिंग रह जाएगा? माइनस का 25 प्लस का 4 25x हो गया ये वाला, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 टाइम्स kx हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 टाइम्स x, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2kx। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस का 10, और ये हो जाएगा माइनस का 8k, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का k। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा सबको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे टर्म किसकी आ रही है? एक्स की टर्म आ रही है। इसका मतलब अब आगे इसको डिवाइड करेंगे क्या? अपन नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपने पास ये जो भी रिमेनिंग रहा था ये अपना क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो डिवाइजर से क्या होती है? 1 टाइम लेस होती है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes. ओके, तो देखिए भाई ये क्या बन रहा है? 4kx और ये हो जाएगा 6 टाइम्स kx। आर जो रिमाइंडर है एंड ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ 25, और ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ 16। 25 एंड 16 कितना हो जाएगा भैया? 41 हो जाएगा माइनस का 41x, और ये हो जाएगा प्लस का 10 का 16x है वो होगा तो बेटा सर, वो -16x नहीं प्लस का 16x होगा ना? प्लस का 16x होगा, बिल्कुल सही बात बेटा, और ये वाला माइनस का होगा, है ना? यस सर। प्लस माइनस ये वाला काउंट होगा ना साइन का। ओके, तो 25 माइनस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? पहले तो ये कितना हो गया? 2kx हो गया, तो ये जाएगा 2k, और ये रिमेनिंग रह जाएगा माइनस का कितना? माइनस ऑफ 9x 9 टाइम्स हो जाएगा x। ओके, और बाकी टर्म क्या रिमेनिंग रहेगी? प्लस हो जाएगा 10, माइनस से हो जाएगा कितना? 8k, और प्लस से होगा k स्क्वायर। ये आ गया अपने पास क्या? रिमाइंडर। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक अच्छे से? यस Yes, सर। sir. ये रिमाइंडर, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास रिमाइंडर क्या गिवन है? x प्लस a गिवन है। अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? इनको कंपेयर कर देंगे भाई, कंपेयर कर दो, ये 1 ये 2, कंपेयर कर दो 1 एंड 2 को, कंपेयर 1 एंड 2, तो ऐसे क्या हो जाएगा? 2k माइनस 9 जो है ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना बेटा जी? 1। यस सर 1। ओके, तो यहाँ से 2k इक्वल आ जाएगा किसके? 10 के, दैट मींस द वैल्यू ऑफ k इज 5 5 हो जाएगा बेटा। k is equals to 10/2, that is 5। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा कितना भाई? 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये हुआ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना गिवन है? इज इक्वल्स टू k। k का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 8 into 5, ये हो जाएगा 40, और प्लस हो जाएगा कितना? 16 इज इक्वल्स टू हो जाएगा। तो देख लीजिए a का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? 14 आ रहा है क्या? -5. माइनस ऑफ 14। सर वो 5 का स्क्वायर 25 होगा। अरे हाँ, मैंने 4 ले लिया, ये 25 हो जाएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा ना? यस सर। माइनस ऑफ 5, तो a का वैल्यू आया -5 और k का वैल्यू आया 5। आया बेटा प्रियांशी अच्छे से समझ में? Yes, sir. ओके,
जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। Sir, done. डन। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो बोलो जल्दी से बेटा। एनी डाउट? सर कोई डाउट नहीं है बेटा? नो नोट डाउन कर रहे हो क्या? सर, कर लिए। ओके। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे बेटा। तो हेडिंग डालो। तो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। नेक्स्ट चैप्टर अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सर एडिंग डाल ली। हेडिंग डाली? यस सर। ओके चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं। ठीक है भाई, प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास अगर अपन लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स is written as ax plus by plus c। ये अपना कैसा पॉलिनोमियल है बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a b c। ये कैसे है भाई? a b c belongs to real numbers। a b c belongs to real numbers and x y is x y क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके Yes, sir. and ax plus by plus c is equals to 0 is known as
linear equation two variables, linear equation in two variables. तो यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए एंड बी, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जानी चाहिए, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो। है ना, दोनों जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भी, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू जीरो, कुछ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, तो वो कंडीशन फिर पॉसिबल होती हुई नजर नहीं आएगी। ठीक है ना, आ रही है क्या बात समझ में। और या फिर इस बात को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो कब होगा, व्हेन ए एंड बी बोथ आर जीरो। आ रही है ना बात समझ में बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये वेरिएबल के मल्टीपल में जीरो हो जाएगा, तो फिर रिमेनिंग कांस्टेंट रह जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू जीरो, जो कि पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, आगे लिखिए इसमें, द सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ such equation is a pair of values, is a pair of values x comma y values x comma y, which makes the both side of equation इक्वल, है ना, जो यहाँ पे क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट कर दूं मैं एक्स और वाई की कि ये दोनों साइड जो है आरएचएस और एलएचएस दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। आरएचएस इज इक्वल्स टू एलएचएस, वो क्या हो जाएगा, इस लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन काउंट होगा। क्लियर है बेटा ये वाली बात। Yes, sir. ओके, ओके, यहाँ तक नोट डाउन बेटा। Yes, sir. चलिए इसके बाद अपन बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, अपने पास एक एग्जांपल लेते हैं, अब तक जो भी अपन ने बात की है उसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अपने पास लीनियर इक्वेशन हो गई, अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। आ रही बात समझ में। अपन ने ले लिया लेट x, y जो है उसको ले लिया टेक इट एज 1, 1। आ रही बात समझ में। x और y दोनों की वैल्यू ले ली अपन ने 1, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी। प्राइस ऑफ x का वैल्यू कितना 1 प्लस 3 टाइम्स y का वैल्यू कितना 1 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 5, दैट इज 5 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, RHS इक्वल्स टू क्या हो रहा है, LHS हो रहा है बेटा जी। Yes, sir. ओके, इट इंप्लाइज दैट 1, 1
is a solution of given linear equation. क्लियर है वाली बात बेटा जी? दूसरा अपन ने एज्यूम किया, लेट अपन ने x का वैल्यू 2 और 2,3 एज्यूम कर लिया xy को. ओके, तो इसमें जैसे सेटिस्फाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 into 2 3 into 3 is equals to 5. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? That is 13 is equals to 5. RHS not equals to LHS. आरी बात समझ में? RHS जो है वो LHS के इक्वल नहीं हो रहा है. It implies that 2,3 is not a solution of given equation. क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन कर लो यहाँ पे बेटा. क्या नोट डाउन बेटा? Yes, sir. हो गया. Yes, sir. बढ़े आगे. Yes, sir. उसके बाद लिखिए geometrically it means that x comma y always represents a point. Geometrically it means that x comma y always represents a point, and ax plus by plus c is equals to 0 represents a straight line. Represents a straight line. In the above example, point 1 comma 1 lies on the line 2x plus 3y is equals to 5. Lies on the line 2x plus 3y is equals to 5. And the point 2 comma 3 and the point 2 comma 3 does not lie on the line 2x plus 3y is equals to 5. हो गया नोट डाउन बेटा ये? Yes. Yes, sir. एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए.
important point. Every solution of the equation is a point every solution of the equation is a point on the line representing it. जो भी लाइन गिवन है उस लाइन से अगर अपन जितने भी पेयर्स फाइंड आउट करेंगे x, y, all such pairs are represents point on the given line. क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? And vice versa is also true, है ना? इसका अपोजिट भी बिल्कुल सही होगा. Excuse me, sir. Yes बेटा. Sir, representing it तक ही है ना? क्या बेटा? सर जो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवाया है वो रिप्रेजेंटिंग इट तक ही है ना? हाँ यहीं ठीक है बेटा. Okay, sir. And its converse is also true, है ना? ये भी. And its converse is Also true. इसका कन्वर्स भी ट्रू है ना? ओके. yes, sir. चलिए अब उसके बाद देखते हैं. ये तो हो गया सिंपल लीनियर इक्वेशन के बारे में, सिंगल लीनियर इक्वेशन के बारे में. अब अपन बात कर लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना? तो a1x b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. c2 is equals to 0 is general pair of linear equations in two variables, है ना? where a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 belongs to all real और साथ ही साथ क्या होने चाहिए? ये दोनों both are not equals to 0. या फिर ऐसा बोल दें, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में बोलेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का जो सम है वो क्या नहीं होना चाहिए? Not equals to 0. And similar a2 square plus b2 square is not equals to 0. तो ये दोनों लाइनें किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट. ये वाली बात बेटा? yes, sir.
उसके बाद इसमें लिखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो इसमें लिखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ geometrical representation of a linear equation of a linear equation in two variables. linear equation in two variable किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? geometrical representation of a linear equation in two variable is a straight line, है ना? ये दोनों ही जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर वाली बात? तो इसका मतलब दो लाइंस दे रखी है तो वो दोनों लाइनें क्या किसको रिप्रेजेंट करेगी? दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी बेटा। Yes, sir. Then and there are three possibilities